दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हर दिन दिल्ली को नई सौगातें दे रही हैं। अब आज वो शालीमार विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जो काम छोड़े हैं उन्हें हम पूरा करेंगी। आज शालीमार बाग में ये नई वाटर लाइन, वर्षों पुरानी वाटर लाइन हमारे पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में हो गई है और जिसके कारण से अनेकों ब्लॉक्स में पीने का पानी साफ नहीं आता था या कम आता था। तो इस प्रकार से पूरी विधानसभा का नया लेआउट बनाया गया है। किन किन ब्लॉक्स में पानी की समस्या है, कौन सी जगह नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए, कहाँ पे रिप्लेस करनी है और किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर ब्लॉक में इक्वली हो, सबको साफ और पानी पीने के लिए मिले और पानी की कमी भी कहीं ना हो। इस तरीके से पूरे के पूरे शालीमार बाग में पानी की पाइपलाइन, सीवर की लाइनें, इनका काम चल रहा है। ये पहला फेज है इस विधानसभा के कार्यों का। और दूसरे फेज में फिर जो सड़कें टूट जाएंगी या इस दौरान जो खराब होंगी या जो पहले से भी खराब हैं, उन सारी सड़कों को फिर नया बनाने का, जहां सीमेंटेड की जरूरत है, जहां पे डेंस की जरूरत है, उस तरह का कार्य का फेज लिया गया है। पूरी की पूरी विधानसभा में जितने भी काम मुझे आप लोग आके बताते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनको हम जल्द से जल्द क्रियान्वयन करें। और आप देख रहे होंगे कि कई जगह तो मैं खुद उद्घाटन के लिए भी नहीं पहुंच पाती और मैंने अधिकारियों को बोला है कि भाई मैं पहुंचू नहीं पहुंचू, काम रुकना नहीं चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता करें, हमारी आरडब्ल्यू करें उद्घाटन, बाकी आप सब लोग मिलकर के करें। कार्य का उद्घाटन होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, काम होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम अपनी पूरी विधानसभा में एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते। और अभी तो लगभग 100 दिन पूरे होंगे, अभी 100 दिन पूरे हुए नहीं है और मुझे लगता है कि हमने अपनी इस पूरी विधानसभा में लगभग हर ब्लॉक में कोई ना कोई काम चल रहा है। कहीं फुटपाथ नया बन रहा है, कहीं पे सड़क हो रही है, कहीं पानी की पाइपलाइन, कहीं पे 4 दीवारी, कहीं पे सेंटर वार्ड, कहीं पे पार्क का डेवलपमेंट। हर ब्लॉक में नए कामों की शुरुआत जो वर्षों से लंबित थे, वर्षों से चल रहे थे कि होने चाहिए पर हो नहीं पा रहे थे। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ। मैंने देखा कि लोगों ने बताया कि जी पुराने विधायक जी डाल रहे हैं, ये तो हमारे टाइम का हमने सैंक्शन कराया था। भाई सैंक्शन कराया था, बजट नहीं दिया था। बजट आके आज की सरकार को ही देना पड़ रहा है उन कामों के लिए। वो जैसे आए थे वैसे चले गए, कहने से नहीं होता काम। उसके बाद में जब तक आपके काम का सैंक्शन ना हो, वर्क ऑर्डर ना हो, उस पर बजट ना दिया जाए, तो जो वर्तमान की सरकार है वही उस पर पैसे खर्च कर रही है। जो वर्तमान की एमएलए वही अपने बजट में से पैसे दे रही है। तो जब बजट जिसके द्वारा दिया जाएगा उसी के, हमने कोई काम रोका नहीं। हमें लगा है कि काम जो भी अगर इनिशिएट भी हुआ है तो वो जनता की जरूरत है, इसलिए उसको रोकना कि आज हम कहें कि नहीं जी ये काम किसी के द्वारा शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया तो हम उसे रोक दें और उसके अगेंस्ट पेमेंट ना दें, ऐसी मेरी मंशा कभी भी नहीं है। काम जनता के हैं और जनता का हर एक काम होना चाहिए, कोई काम भी रुकना नहीं चाहिए। इस मंशा से पूरी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में, मतलब पूरी दिल्ली के भी जितने काम आगे पीछे के भी कहीं एस्टीमेट भी बना था, तो हमने कोशिश की है कि उन सारे कामों को सिरे चढ़ाया जाए। उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट है, अरे पिछली सरकारें तो इतने सारे ड्यू छोड़ गई, आज इसकी तनख्वाह नहीं दी, इसके कॉन्ट्रैक्ट के रोज जाना। मेरे घर पे हजारों लोगों का ग्रुप आता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होती है, कहीं वो नर्सिंग स्टाफ है, कहीं पे ड्राइवर है, कहीं मार्शल्स हैं, और वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं दी, पिछली सरकार ने हमें हटा दिया, पिछली सरकार ने हमें ऐसे किया। ऐसी इतने ढेर सारी लायबिलिटी वो वर्तमान की सरकार पे जो छोड़ के गए, हम तो उसको भी क्लियर कर रहे हैं। यहां तक कि एक कम्युनिटी हॉल बुक कराने के लिए, एक बड़ा ऑडिटोरियम बुक कराने के लिए सरकार के एक कार्यक्रम के लिए हमने बुकिंग के लिए जब भेजा अधिकारी को, तो उन्होंने कहा जी पिछली सरकार ने
हमारी पेमेंट देनी है, तो वो भी चुकता हम ही कर रहे हैं। तो जितनी पेमेंट जहां जहां पिछली सरकार ने छोड़ी, अभी तो हम वही क्लियरेंस करने में लगे हुए हैं कि भाई लोगों का पैसा जरूर मिलना चाहिए।